नमस्कार। आज हम बात कर रहे हैं भारतीय सिनेमा के उस महानायक की जिनके बिना शायद सिनेमा का इतिहास अधूरा सा लगे, अमिताभ बच्चन। हमारे पास कुछ लेख और नोट्स हैं जिनसे हम उनके जीवन और करियर को समझने की कोशिश करेंगे। जी, मतलब उनके सफर के मुख्य पड़ाव, उनका संघर्ष, उनकी सफलताएं और उनकी जो विरासत है उस पर बात करेंगे। और शुरुआत एक दिलचस्प बात से करते हैं। हाँ, क्या पता है कि उनका नाम पहले इनकलाब श्रीवास्तव था? हाँ, सुना है मैंने। उनके पिता हरिवंश राय बच्चन जी ने रखा था, आजादी की लड़ाई से प्रेरित होकर। बिल्कुल। बाद में कवि सुमित्रा नंदन पंत के कहने पर अमिताभ रखा गया, मतलब जिसकी आभा कभी कम न हो। चलिए इसी सफर में थोड़ा और गहरे उतरते हैं। हाँ, और ये सफर दिखाता है कि कैसे असाधारण ऊंचाइयों तक पहुंचने के लिए सिर्फ टैलेंट काफी नहीं होता। इसमें दृढ़ता लगती है, वक्त के साथ बदलना पड़ता है। तो 11 अक्टूबर 1942 इलाहाबाद में जन्म, दिल्ली के किरोड़ीमल कॉलेज से पढ़ाई और फिर फिल्मों का रुख। लेकिन शुरुआत आसान नहीं थी। फिल्मों से पहले वो कोलकाता में थे, एक शिपिंग फर्म में फ्रेट ब्रोकर का काम करते थे। हाँ, और पहली फिल्म सात हिंदुस्तानी 1969 आई, पर वो कुछ खास चली नहीं, ये सच है। और ऑल इंडिया रेडियो ने तो आवाज के लिए रिजेक्ट भी कर दिया था उन्हें। सोचिए। तो ये शुरुआती दौर उनके संघर्ष को दिखाता है। बिल्कुल। सात हिंदुस्तानी भले ही कमर्शियली नहीं चली, पर इंडस्ट्री में कदम तो रख दिया था ना, एक शुरुआत तो हुई। फिर आई 1973 में जंजीर, और उसने तो जैसे सब कुछ बदल दिया। हाँ, वहीं से वो एंग्री यंग मैन वाली छवि बनी उनकी। और वो छवि दर्शकों को इतनी भाई। उस समय देश में जो एक माहौल था, थोड़ी बेचैनी, गुस्सा, ये किरदार जैसे उसी की आवाज बन गया। सही कहा। वो सिर्फ एक फिल्मी किरदार नहीं था, वो उस वक्त के समाज का, सिस्टम के प्रति जो गुस्सा था ना आम आदमी का, उसका आईना था। युवा पीढ़ी एकदम से कनेक्ट कर गई। और वहीं से स्टारडम का सफर तेज हुआ। हाँ जी, फिर तो लाइन लग गई। दीवार, शोले, अमर अकबर एंथनी, डॉन, त्रिशूल, मुकद्दर का सिकंदर, क्या क्या नहीं। 70 और 80 का दशक तो जैसे बच्चन साहब के ही नाम था। फिल्म फेयर अवार्ड्स, फिर पद्मश्री, पद्म भूषण, पद्म विभूषण, सम्मान भी खूब मिले। और कमाल ये था कि सिर्फ एक्शन हीरो नहीं रहे, चुपके चुपके जैसी कॉमेडी भी की, कभी कभी जैसी रोमांटिक फिल्में भी, मतलब वर्सेटैलिटी दिखाई पूरी। उनकी डायलॉग डिलीवरी, वो आवाज, उफ। हाँ, वो आवाज तो पहचान बन गई। लेकिन फिर मुश्किलें भी आईं। 1982 में कुली के सेट पर वो हादसा, वो तो जानलेवा था। पूरा देश दुआ कर रहा था उनके लिए, वो बहुत मुश्किल वक्त था। और फिर 90 के दशक के अंत में वो ABCL वाला मामला, उनकी कंपनी अमिताभ बच्चन कॉर्पोरेशन लिमिटेड, वो दिवालिया होने की कगार पे आ गई थी। हाँ, भारी फाइनेंशियल क्राइसिस था वो, मतलब अर्श से फर्श पर आने वाली स्थिति थी। और यही शायद उनके कैरेक्टर की असली परीक्षा थी, है ना? बिल्कुल, उस चोट से उभरना, फिर इतने बड़े वित्तीय संकट से निकलना, ये दिखाता है कि इरादे कितने मजबूत थे। हाँ। वो सिर्फ वापसी नहीं थी, वो खुद को फिर से साबित करने जैसा था। सही कहा। और फिर आया साल 2000 और टीवी पर कौन बनेगा करोड़पति। हाँ, KBC, उसने तो जैसे सब कुछ फिर से बदल दिया। करियर को एक नई जिंदगी मिल गई। वो सिर्फ एक टीवी शो नहीं था, वो एक फिनोमेना बन गया था। जी बिल्कुल, एक तो शो का फॉर्मेट और दूसरा बच्चन साहब का अंदाज। उनका वो संयम, वो हिंदी, जिस तरह वो कंटेस्टेंट से बात करते थे। हाँ, उससे न सिर्फ उनका फाइनेंशियल क्राइसिस खत्म हुआ, बल्कि वो एक नई पीढ़ी से भी जुड़ गए। बिल्कुल, घर घर में फिर से वही जाना पहचाना पसंदीदा चेहरा। और उसी दौर में फिल्मों में चरित्र भूमिकाएं भी उन्होंने कितने ग्रेस के साथ निभाई। मोहब्बतें, ब्लैक, पा। उनके निजी जीवन में देखें तो पत्नी जया भादुरी जी, वो खुद एक बेहतरीन एक्ट्रेस, बच्चे अभिषेक बच्चन, श्वेता बच्चन नंदा, सभी जाने माने। और उनकी वो दमदार आवाज, उनका वो पब्लिक अपीयरेंस एक अलग ही गरिमा है। इसीलिए शायद उन्हें बॉलीवुड का शहंशाह या सदी का महानायक कहते हैं। हाँ, यूं ही नहीं कहते। 200 से ज्यादा फिल्में, दशकों का करियर, दुनिया भर में सम्मान। और आज भी देखिए सोशल मीडिया पे कितने एक्टिव हैं। सही बात है, पीढ़ियों तक उनकी पहुंच है। वो सिर्फ एक्टर नहीं है, वो एक इंस्टीट्यूशन बन चुके हैं। तो कुल मिलाकर अमिताभ बच्चन का ये सफर, ये सिर्फ फिल्मों की कहानी नहीं है, ये संघर्ष की, सफलता की, गिरने के बाद उठकर दौड़ने की कहानी है। हाँ, भारतीय सिनेमा पर एक ऐसी छाप छोड़ी है उन्होंने जो शायद कभी मिटेगी नहीं। बिल्कुल। और ये एक सवाल भी छोड़ जाता है सोचने के लिए कि आज के इस बदलते दौर में, जहां मीडिया लगातार बदल रहा है, फिल्म से टीवी, टीवी से सोशल मीडिया,
कोई कलाकार इतने दशकों तक खुद को प्रासंगिक कैसे बनाए रखता है? क्या है बच्चन साहब की इस स्थायी अपील का राज? इस पर शायद और सोचा जा सकता है।